दरभंगा पुलिस को मिली एक बार फिर बड़ी कामयाबी। सोना लूट कांड के 8 अभियुक्त हथियारों के साथ हुए गिरफ्तार। दरभंगा के बहादुरपुर थाना में आज दरभंगा के डीएसपी एवं बेनीपुर डीएसपी ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नगर थाना क्षेत्र में और बहेरी में हुए सोना लूट कांड के मुख्य सरगना को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सोना बरामद की गई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा जाता है कि रविंद्र चौधरी उर्फ रविंद्र साहनी और हनी यादव सहित 3 मुख्य सरगना थे और अंतर्राज्यीय गिरोह से इनका संपर्क है। दरभंगा शहर में 9/12/20 को सोने के दुकान में लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में जेवर सोना वगैरह लूटा गया था। उसमें हीरा भी लूटा गया था। उस क्रम में बहुत सारी गिरफ्तारियां पूर्व में हो चुकी है, लेकिन इसका मुख्य सरगना रविंद्र साहनी उर्फ रविंद्र चौधरी और अभिषेक कुमार यादव उर्फ हनी यादव और एक मनोज कुमार राय जो वांटेड था इस केस में, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने भी अपने अपराध की संलिप्तता को स्वीकार किया है। इन लोग के पास हथियार भी बरामद किया गया है। चूँकि ये काफ़ी तीनों कुख्यात अपराध कर्मी हैं। इनका पूर्व का इतिहास रहा है, अंतर्राज्यीय गिरोह के सब सरगना है और दूसरे जिलों में कई कांड कर चुके हैं। हनी के पास अभी तक 8 केस पहले से दर्ज है। इसके अलावा रविंदर पर 7 केस पूर्व से दर्ज है। स्पष्ट है कि ये लोग बहुत बड़े कुख्यात अपराध कर्मी हैं। इनका पेशा यही मेन टारगेट करते हैं, सोने चांदी दुकान का। कोरोना को लेकर के दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने की स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ बैठक, दिया आवश्यक निर्देश। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने इस बात सूचना दी कि उन्होंने शहर में 3 प्रचार वाहनों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। इसके अलावा राजीव रौशन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहें और अपने अपने कार्य का निर्वहन करें। वहीं उप समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा को कोरोना से संबंधित विशेष गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को अखबार में पंपलेट के जरिए लोगों तक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम ने आज महत्वपूर्ण बैठक करते हुए सभी विभाग के अधिकारियों को जवाबदेही तय करने की बात की ताकि वो अपने अपने कार्य कर सकें। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद जिला स्कूल परीक्षा भवन से टेलीमेडिसिन सेंटर का हुआ शुभारंभ, दिया गया हेल्पलाइन नंबर। दरभंगा डीएम राजीव रौशन के आदेश के बाद परीक्षा भवन क्षेत्रीय कार्यालय से तमाम कोरोना संभावित मरीज एवं संक्रमित मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ आज किया गया। यहां हेल्पलाइन के जरिए कोई भी संक्रमित मरीज दवा उपलब्ध करवा सकता है। दरभंगा डीएम ने सभी निजी क्लिनिकों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है कि सिविल सर्जन से कहा कि सूचीबद्ध सभी निजी नर्सिंग होम से करें वार्ता। दरभंगा में एक बार फिर निजी नर्सिंग होम को तैयार रहना होगा। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने आज सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि वो तमाम सूचीबद्ध निजी नर्सिंग होम के साथ वार्ता करें ताकि वक्त पड़ने पर उन मरीजों का देखभाल और इलाज संभव हो सके। इस संबंध में आईबीएस स्मृति के निर्देशक डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि पहले वो काफी मरीजों का इलाज कर चुके थे। 400 मरीजों का इलाज किया गया था, जिसमें 73 मरीज की मौत हुई थी। अभी वो अलर्ट मोड पर हैं। बेड ऑक्यूपाई करके यहाँ रख लें कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये करेंगे। तो निजी कारण हॉस्पिटल में काफ़ी रश थी, स्थिति भी बड़ा खराब कंडीशन हम लोग मान के चलते थे और उस समय हम लोगों ने लगभग 400 प्लस केस को यहाँ एडमिट किया, इसमें लगभग 73 केसेस की देहांत हमारे यहाँ हुई। जो बहुत सारे मरीज ऐसे भी थे जो अपने डेड बॉडी को भी नहीं ले गए, लगभग 27-28 आदमी थे। दरभंगा के पुलिस लाइन में आज 15 से 18 वर्ष के लड़के लड़कियों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। दरभंगा में अब नए युवाओं में भी उत्साह दिखने लगा है। 15 से 18 वर्ष के लड़के लड़कियों में
वैक्सीन लेने के लिए जोश दिख रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब परिजनों के दबाव पर अब 15 से 18 वर्ष के युवाओं में भी अब कोरोना के वैक्सीन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े देखा जा रहा है। लहरियासराय के पुलिस लाइन में आज करीब 40 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। दरभंगा में आज 60 वर्ष से ऊपर के पैरामेडिकल स्टाफ्स को दिया गया बूस्टर डोज। दरभंगा के लहरियासराय लोहिया चौक के पास हॉस्पिटल में आज उन तमाम 60 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन को जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको बूस्टर डोज दिया गया। यहाँ मौजूद डॉक्टर का कहना था कि बूस्टर डोज देने से पहले उन लोगों को दूसरे डोज का 6 महीना पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 माह का अंतर आवश्यक है। इसके साथ ही आज करीब 40 सीनियर सिटीजन को दिया गया। बूस्टर डोज का जो अभियान शुरू हुआ है 10 तारीख से, उसमें ये हुआ है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए है। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मी हैं, जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए है। प्लस प्रेस के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहता है जो 6 महीना का गैप होना चाहिए। दरभंगा एयरपोर्ट से रद्द रही 6 उड़ानें, यात्री दिखे नाराज। खराब मौसम के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से 6 विमान रद्द रहे। दरभंगा एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी पुष्टि की है। खराब मौसम के कारण मुंबई की 2 फ्लाइट, कोलकाता की 2 फ्लाइट, नई दिल्ली की 2 फ्लाइट रद्द रही। बता दें कि फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 16 विमानों का आना जाना होता है। वर्तमान में खराब मौसम के कारण रोज कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ता है। इस कारण यात्रियों में खासी नाराजगी देखी गई है। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर 3 संदिग्ध मिले। RT-PCR टेस्ट के लिए PHC भेजा। कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र भी काफ़ी सजग हो गई है। इसी मद्देनजर आज रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में 3 पॉजिटिव पाए गए। तीनों संदिग्ध को सदर PHC भेज दिया गया है। वहीं कल 6 संदिग्ध मिले थे। बता दें कि 2 लैब टेक्नीशियन भी संदिग्ध मिली है। मेरे साथी दीक्षा जी लैब टेक्नीशियन और श्वेता जी लैब टेक्नीशियन थी। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनका संदिग्ध पाया गया है, तो उनका RT-PCR अभी पुष्टि नहीं हुई है उनका कि पॉजिटिव है, कुछ अभी रिपोर्ट आना बाकी है। और अभी कल के डेट में 6-7 लोग जन थे जो मतलब संदिग्ध पाए गए थे। उनको RT-PCR के लिए सदर PHC जाने को कहा गया था। आज भी 3 अभी तक पाए गए हैं। 66 अभी तक हो चुका है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसमें से 3 संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको अभी कहा गया है कि जाकर के अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें, और ताकि अपना पॉजिटिव, वेदर ही इज़ पॉजिटिव और नॉट, उसकी पुष्टि हो सके। दोनार से टिन्ही पुल तक नाली निर्माण कार्य में नाली का पानी पाइप फटे होने के कारण बह रहा सड़कों पर। दोनार से टिन्ही पुल तक नाली निर्माण कार्य फिर से शुरू तो हो गया है, लेकिन राहगीरों के लिए जी का जंजाल बन गया है। नाली निर्माण कार्य रुक जाने के कारण स्थानीय लोग घरों का पानी नाली में बहा रहे थे। नालों में पानी जमा होने के कारण वहां से पानी निकालने के लिए मोटर लगाया गया है। वहीं मोटर में लगे पाइप कई जगहों से फटी हुई है। इस कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इस कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। बता दें कि यह सड़क अलीनगर, घनश्यामपुर, बेनीपुर, आशापुर इत्यादि की ओर जाती है। दरभंगा DMCH के सुपर स्पेशलिटी भवन में आज 200 बूस्टर डोज, तो 200 कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके पहुंचने के बाद आज हुआ वैक्सीनेशन। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी DMCH में हमेशा की तरह आज भी काफ़ी लोगों की संख्या देखी गई। यहाँ पर 200 कोविशील्ड और 200 कोवैक्सीन के साथ 150 बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज
आ गया था। इससे पहले वैक्सीन की कमी को लेकर के यहाँ लोग परेशान थे। जैसे ही वैक्सीन आने की सूचना मिली, आज सुबह से ही लंबी कतारों में बुजुर्ग के साथ 15 से 18 वर्ष के बच्चे भी आज वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे।